discuss about the trigonometry class 10th NCERT। ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के बारे में क्लास 10th। इसमें जो हमारी जो एक्सरसाइज 5.1 है, ट्रिग्नोमेट्री हम बेसिकली इसके बारे में पढ़ते हैं। द रिलेशनशिप बिटवीन sides of the right angle triangle and its angles। मीन्स ट्रिग्नोमेट्री में हम किसके बारे में पढ़ेंगे? बेसिकली रिलेशनशिप बिटवीन साइड्स ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल एंड इट्स एंगल्स। ठीक है, जैसे बेसिकली इसमें आप देखो कोई भी जैसे राइट एंगल ट्रायंगल सपोज किया, लेट अस कंसीडर A, B and C, and at vertex B there is a right angle। राइट एंगल के सामने जो साइड है हमारी AC, उसको हम क्या बोलते हैं? हाइपोटेन्यूज। हमने यहाँ पे कोई भी एक एंगल सपोज किया थीटा। अब इस एंगल के सामने जो साइड होती है हमारी, वो क्या कहलाती है? परपेंडिकुलर। और जो साइड बच गई वो हमारी बेस। ठीक है, इसी तरह से अगर हम एक और कोई ट्रायंगल लेते हैं, सपोज दिस ट्रायंगल इज PQR, राइट एंगल एट पॉइंट Q। अब यहाँ पे भाई ये वाली क्या कहलाएगी? हमारी PR हाइपोटेन्यूज, बिकॉज ये किसके सामने? हमारी 90 डिग्री एंगल के सामने साइड है। अगर आपके पास थीटा सपोज एंगल ये एज्यूम कर लिए यहाँ पे, तो इसके सामने जो एंगल होता है, इसके सामने जो साइड होती है वो कौन सी होती है? हमारी परपेंडिकुलर। तो QR क्या होगी? हमारी परपेंडिकुलर कहलाएगी, और जो साइड बच गई वो हमारी बेस। ठीक है, बेसिकली हमारे ट्रिग्नोमेट्री में 6 ट्रिग्नोमेट्रिक केसेस होते हैं। देयर आर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। पहला हमारा साइन थीटा, सेकंड कोसाइन थीटा, थर्ड टेन थीटा, फोर्थ कोटेंजेंट थीटा, फिफ्थ सीकेंट थीटा एंड सिक्स्थ इज द कोसिकेंट थीटा। जैसे इनका नाम देते हैं तो SIN साइन लिखते हैं, बोलते हैं साइन थीटा, कोसाइन थीटा, टेंजेंट थीटा, कोटेंजेंट थीटा, सीकेंट थीटा एंड कोसिकेंट थीटा। ठीक है, अब ये रिलेशनशिप बताएंगे इसकी एंगल्स और साइड्स के बीच। ठीक है, जैसे सपोज हमारी एंगल है थीटा, यहाँ पे एंगल 90 डिग्री का, ये परपेंडिकुलर, ये वाली साइड हाइपोटेन्यूज और ये बेस। ठीक है, तो साइन थीटा हमारा क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कोस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। सिमिलरली यहां से tan थीटा क्या आएगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कोट थीटा रेसिप्रोकल होता है tan थीटा का, क्या आएगा? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सीकेंट थीटा रेसिप्रोकल होता है cos थीटा का, क्या आएगा? h अपॉन b, मींस हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। कोसेकेंट थीटा क्या आएगा? sin थीटा का रेसिप्रोकल h अपॉन b। ठीक है, अब हम इसको याद करेंगे। एक सिंपल सी ट्रिक होती है हमारे पास, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये एक छोटी स्टेप याद करनी होती है हमें। यहाँ पे साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सीकेंट थीटा और कोसेकेंट थीटा। ठीक है, अब आप देखो इस टेबल से, यहाँ पे साइन थीटा क्या होगा हमारा? P/H, कोस थीटा P/H, टेन थीटा P/B, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सिमिलरली जैसे कोट थीटा क्या आएगा? B/P, B/P मींस कोट थीटा क्या होगा? रेसिप्रोकल होगा टेन थीटा का, सीकेंट थीटा रेसिप्रोकल होगा कोस थीटा का, और कोसेकेंट थीटा रेसिप्रोकल होगा साइन थीटा का।
अब ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं, अगर कोई किसी भी ट्रायंगल में सबसे बड़ा जो एंगल होता है उसके सामने जो साइड होगी वो सबसे बड़ी होगी। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में जो सबसे बड़ा एंगल क्या है 90 डिग्री, मींस हाइपोटेन्यूज जो होगी, ये जो साइड है ये इन दोनों साइड से बड़ी होगी, सबसे बड़ी साइड कौन कहलाएगी हाइपोटेन्यूज, ठीक है। अब हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं इसमें बेस्ट। in triangle ABC right angle at B, in triangle ABC right angle at B, क्वेश्चन दिया हुआ है कोई भी ट्रायंगल हमारे पास ABC जिसमें राइट एंगल कहां पे है पॉइंट B, ठीक है। AB जो साइड है वो 24 सेंटीमीटर दे रखी है, ठीक है। नाउ BC 7 सेंटीमीटर है। डिटरमाइन sin A, हम क्या कहने वाला है तो sin A cos A, सेकंड पार्ट sin C और cos C, ठीक है। हम पाइथागोरस थ्योरम से रिलेशनशिप पढ़ते हैं कि परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू हमारा हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, ठीक है। जैसे अगर किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में हमें दो साइड्स गिवन है तो हम थर्ड उसकी हेल्प से निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले की हेल्प से यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। अब यहाँ पे हमें पता है 90 डिग्री यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगी हमारी हाइपोटेन्यूज AC। तो AC का स्क्वायर इस इक्वल होगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ठीक है। AB स्क्वायर AB 24 स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर 7 स्क्वायर AC स्क्वायर। AC क्या आएगा इधर आपके स्क्वायर का हो जाएगा स्क्वायर रूट 24 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, ठीक है। आप इसको सोल्व करते हो टोटल ये आएगा 625, मींस ये तो 576 आएगा और ये 49, ठीक है। टोटल हम इसको एड अप करेंगे देन वी गेट 625 और 625 का स्क्वायर रूट कितना आएगा 25, ठीक है। तो हमारी जो AC साइड हमें मिली वो कितनी मिल गई हमें 25 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमें निकालना था यहाँ पे sin A, मींस एंगल किस पॉइंट पे हमारा A पॉइंट पे, एंगल किस पॉइंट पे हमारा A पॉइंट पे। तो हमारा जो परपेंडिकुलर होगा उसकी वैल्यू तो क्या हो गई परपेंडिकुलर की वैल्यू 7, हाइपोटेन्यूज 25 रहेगी, ये तो फिक्स है, एंड बेस 24 सेंटीमीटर में से करना, ठीक है। अब आपको पता है sin A आप कुछ टेबल्स देख सकते हो, आपने नोट कर दिया दो टेबल। sin मैंने बताया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर यहाँ पे 7, हाइपोटेन्यूज 25, तो sin क्या है 7/25। सिमिलरली cos A, एंगल अथवा भी A पॉइंट पे है, थीटा का यूज होंगे। cos A, cos क्या होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। बेस हमारा 24 और हाइपोटेन्यूज 25, ठीक है। तो हमारे पहला पार्ट सॉल्व हो चुका है। अब हम सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट क्या हमारा sin C और cos C। अब की बार जो एंगल हमारा इस ट्रायंगल में वो किस पॉइंट पे है पॉइंट C पर। तो हमारा जो परपेंडिकुलर होगा उसकी वैल्यू 24 सेंटीमीटर, बेस की 7 सेंटीमीटर और हाइपोटेन्यूज हमारी 25 सेंटीमीटर। अब sin C, sin क्या होता था परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर 24, हाइपोटेन्यूज 25, ठीक है। सिमिलरली cos C आपको पता ही है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। बेस यहाँ पे हमारा 7 है और हाइपोटेन्यूज क्या 25, ये आपका आंसर है, ठीक है। अब इसी में हम क्वेश्चन सेकंड करते हैं इस एक्सरसाइज का।
इसमें दिया हुआ है फिगर दे रखी है 6 सेकंड में हमें। आप यहां से क्वेश्चन ये 12 सेंटीमीटर 13 सेंटीमीटर, ठीक है। ये पॉइंट पी क्यू आर, पी क्यू आर को भी राइट एंगल है, राइट एंगल है पॉइंट क्यू, ठीक है। अब हमें निकालना है फाइंड tan P माइनस कोट R, ठीक है। टेंजेंट P माइनस कोटेंजेंट R। अब आप देखिए वैसे हमें दो साइड्स दी हुई है, थर्ड हम फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। अब आप देखो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर मींस 12 स्क्वायर, और ये साइड इसको कितनी मान ली मैंने x। अब यहां से हम 13 स्क्वायर 160 नहीं 12 स्क्वायर 144 लेफ्ट हैंड साइड में लिखो sin सिंस x की वैल्यू यहां पे क्या जाएगा स्क्वायर रूट, ठीक है। अब सब्ट्रैक्शन करेंगे हम 25 और 25 का स्क्वायर रूट 5। जैसे यहां पे भी आप स्क्वायर रूट लेते थे हमें प्लस माइनस साइन लगता है, बट हमें पता है कि जो साइड है वो नेगेटिव है, इसलिए हम सिर्फ पॉजिटिव कंसीडर करते हैं, ठीक है ना। तो x की वैल्यू 5, ठीक है। तो यहाँ पे 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आप ये देखो tan p एंगल कहाँ पे है पॉइंट P, ठीक है। तो परपेंडिकुलर हमारा कौन सा होगा 5 और बेस 12, ठीक है। tan p tan का होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर 5 बेस 12 माइनस कोट r। अब की बार जो एंगल हमारा वो पॉइंट r पे है, तो परपेंडिकुलर ये है और बेस ये। कोट क्या होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस 5 परपेंडिकुलर 12। अब सेम है क्या है आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें हमें क्या दिया हुआ है sin a इक्वल टू 3/4 और हमें निकालना क्या है cos a एंड tan a। फाइंड cos a एंड tan a। तो अगर हमें कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दे रखा हो और बाकी कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पूछ रखा हो, हम किसी भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की हेल्प से बाकी सारे के सारे फाइंड आउट कर सकते हैं। देयर आर टोटल कितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बताए मैंने 6। तो कोई भी एक दे रखा हो तो हम उसकी हेल्प से बाकी बचे हुए सारे निकाल सकते हैं। यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है sin a 3/4, निकालना क्या है cos a एंड tan a। अब आप देखो वी नो, इसका सॉल्यूशन करते हैं। वी नो sin a क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और किसके को दिया हुआ है 3/4, ठीक है। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है 3/4। अब ये रेशियो है p और h का रेशियो क्या है 3/4, ठीक है। तो लेट p 3k, यहाँ पे k कोई भी कांस्टेंट है, k इज एनी कांस्टेंट, h 4k। अगर हमने p को सपोज कर लिया देन h ऑटोमेटिकली आ जाएगा 4k। अब रिलेशनशिप हमें बेस बच गया यहाँ पे, तो बेस निकालना है। तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर हमें बेस की वैल्यू निकालनी है तो आप ध्यान से देखो, तो फॉर्मूला क्या बनेगा h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर रूट बेस h स्क्वायर, h की वैल्यू 4k स्क्वायर माइनस p की वैल्यू 3k स्क्वायर कंप्लीट का स्क्वायर रूट, ठीक है। अब आप ध्यान दो यहाँ पे 4k का स्क्वायर 16k स्क्वायर माइनस 9k स्क्वायर, 16k स्क्वायर माइनस 9k स्क्वायर क्या आएगा 7k स्क्वायर स्क्वायर रूट। तो 16 के रूट 7 किसकी वैल्यू आ गई हमारे पास बेस की वैल्यू क्या आ गई परपेंडिकुलर की थी और हाइपोटेन्यूज की थी, ठीक है। तो तीनों साइड्स आ गए यहाँ पे। अब आपको निकालना है cos a, cos ऑफ a। cos a मींस cos होता क्या आपको पता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस हमारा रूट 7 के, हाइपोटेन्यूज हमारी निकालनी 4k, k से k कैंसिल आउट,
तो हमारा क्या आएगा भाई कोसेक √7/4। ठीक है, अब tan a के बारे में पढ़ेंगे। tan क्या होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, हमारे पास परपेंडिकुलर भी है और बेस भी है। परपेंडिकुलर हमारा 3k और बेस हमारा √7k। अब k से k कैंसिल आउट होके हमें क्या मिलेगा 3/√7। ठीक है, अब ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट करते हैं भाई। फोर्थ क्वेश्चन, cot A equal 8, find sin A and secant A। ये सेम पीछे वाले क्वेश्चन की तरह ही है। ठीक है, cot A क्या हो गया 8/50 और हम जानते हैं cot A क्या होगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। लेट b इक्वल टू 8k। यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट है क्योंकि p और b, यहाँ पे b और p का क्या था रेशियो था, मैंने k कोई भी कांस्टेंट ले लिया। ठीक है, देन हमारा p क्या होगा 15k। हाइपोटेन्यूज ऑफ स्क्वायर किसी को होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब हम यहाँ पे वैल्यू रखेंगे p की वैल्यू 15k होल स्क्वायर प्लस बेस की वैल्यू 8k कंप्लीट का स्क्वायर और इसका स्क्वायर। अब हम जानते हैं 15 स्क्वायर 225 क्या होता है 225 k स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर 64 और k था इसलिए k स्क्वायर। अब डिवाइड करेंगे 5 and 4 9, 6 and 2 8 और 289 स्क्वायर रूट 289 का स्क्वायर रूट 17 और k स्क्वायर का स्क्वायर रूट। हमारे पास हाइपोटेन्यूज भी आ गई। हमें क्या पता था बेस पता था और परपेंडिकुलर मालूम था। यहाँ पे हमने क्या प्राप्त कर लिया हाइपोटेन्यूज को। ठीक है, तीनों साइड्स आ गई हमारी। अब हमसे जो पूछेगा जो भी डिनोमिनेटर कैसे हो हम वो बता सकते हैं। जैसे हमसे पूछ सकता है sin a, साइन क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर 15k हाइपोटेन्यूज 17k कैंसिल आउट कैसे के 15/17। सिमिलरली secant a। अब आप जानते हो cos a हमारा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज और secant a उसका रेसिप्रोकल क्या होगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। हाइपोटेन्यूज हमारी 17k और बेस हमारा 8k कैंसिल आउट होकर हमें क्या मिलेगा 17/8। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 आप अपने आप से ट्राई करना, मैं 6 करवा रहा हूं। सिक्स क्वेश्चन स्टेटमेंट दी है if angle A and angle B are acute angles, if angle A and angle B are acute angles such that cos A equal to cos B, क्या दिया हुआ है cos A equal to cos B, ये गिवन है। एंगल A और एंगल B हमारे कैसे एंगल्स हैं एक्यूट एंगल्स। एक्यूट एंगल्स मींस क्या होंगे 90 से छोटे और 0 से बड़े। हमें क्या प्रूव करना है टू प्रूव एंगल A इक्वल टू एंगल B। हमें cos A इक्वल टू cos B दिया हुआ है और यहां से हमें क्या प्रूव करना है एंगल A और एंगल B भी बराबर होंगे। अब देखो लेट अस सपोज एनी ट्रायंगल, एनी राइट एंगल ट्रायंगल PQ। तो यहाँ पे ए लिखा तो क्या मान हमें ए बी सी। ठीक है, अब एंगल ए और एंगल बी तो क्या है हमारे एक्यूट एंगल्स हैं। एंगल ए और एंगल बी तो क्या है एक्यूट एंगल्स हैं। तो सी मैंने
90 एंगल कहां पे बना दिया, सी पॉइंट। ठीक है, अब आपको देखो क्या दिया हुआ है, cos A और cos B इक्वल दिया हुआ है। तो आप यहां से देखो cos A इक्वल टू cos B। cos आपका क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। एंगल पॉइंट A पर है, एंगल अगर इस पॉइंट पे है, इसके सामने जो साइड होगी वो हमारे परपेंडिकुलर है। 90 के सामने हाइपोटेन्यूज और जो बच गए हमारी जो साइड है C बेस। ठीक है, और cos A क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। मींस क्या आएगा, AC अपॉन AP। cos B एंगल अब की बार हमारे किस पॉइंट पे है, पॉइंट B पर। ठीक है, तो पॉइंट B के सामने जो साइड है AC ये हमारी क्या कहलाएगी, परपेंडिकुलर। बच गई ये बेस, वही हाइपोटेन्यूज होती है 90 के सामने वाली। ठीक है, अब आप देखिए cos B क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या हमारा BC और हाइपोटेन्यूज है हमारी। ठीक है, अब AP कैंसिल आउट, दिस इंप्लाइज AC इक्वल टू BC। ठीक है, अब आप देखिए किसी भी ट्रायंगल की अगर कोई भी दो साइड इक्वल है, जैसे ट्रायंगल है ABC। ठीक है, जिस कोई भी दो साइड लगा लो आप, ये अगर इक्वल है तो इनके इसके सामने एंगल ये वाला, इस सामने एंगल ये वाला क्या होगा, इक्वल। यहां पे आप इस फिगर में देखो सेम साइड AC ये है और साइड BC हमारी ये वाली। ठीक है, तो BC के सामने एंगल A पर और AC के सामने एंगल B पर, ये एंगल और ये एंगल भी क्या होंगे, इक्वल। मींस if two sides of a triangle are equal then the angles opposites are also equal, then angle A equal to angle